एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य में एक छोटी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम अनन्या था। अनन्या बहुत प्यारी और समझदार थी। उसे सभी लोग बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी अनन्या के पास एक जादुई गुलाब था। वह गुलाब बहुत खास था। जब भी अनन्या उदास होती, गुलाब की पंखुड़ियां चमक उठती और उसकी उदासी दूर हो जाती। एक दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। राजा और रानी ने सभी लोगों को निमंत्रण भेजा। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था, लेकिन अनन्या कुछ उदास थी। उसने अपने गुलाब को देखा और उसकी चमक फीकी पड़ गई। उसने अपने पिता राजा अर्जुन से पूछा, पिताजी, क्या मैं उत्सव में नहीं जा सकती? राजा ने उसे प्यार से समझाया। बेटा, तुम्हें तो मुख्य अतिथि बनाया गया है। यह सुनकर अनन्या थोड़ी खुश हुई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। उत्सव के दिन पूरे महल को सुंदर तरीके से सजाया गया। हर जगह रंग बिरंगे फूल, चमचमाती रोशनी और संगीत की धुनें गूंज रही थीं। अनन्या ने अपनी सुंदर पोशाक पहनी और अपने गुलाब को हाथ में लेकर महल के बाहर आई। जैसे ही वह उत्सव स्थल पर पहुंची, सभी ने तालियां बजाईं। लेकिन अनन्या की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो दूर खड़ी थी। अनन्या उसके पास गई और पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी राजकुमारी। अनन्या हैरान हो गई और पूछने लगी, मेरा इंतजार क्यों? ऐसा सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हें एक राज बताने आई हूँ। तुम्हारा गुलाब जादुई है, लेकिन इसकी असली शक्ति तुम्हारे दिल में है। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, मेरे दिल में? कैसे? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब भी तुम किसी की मदद करती हो, तुम्हारा गुलाब और चमक उठता है। अनन्या को समझ आ गया कि क्यों उसका गुलाब तब चमकता था जब वह उदास होती थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह हर दिन किसी न किसी की मदद करेगी। उस दिन से अनन्या ने पूरे राज्य में मदद का संदेश फैलाया। हर दिन वह किसी न किसी की मदद करती और उसका गुलाब और भी चमक उठता। कुछ साल बाद राज्य में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। एक दुष्ट जादूगर ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा अर्जुन और रानी संगीता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अनन्या से सलाह ली। अनन्या ने कहा, पिताजी, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। उसने अपने गुलाब को हाथ में लिया और राज्य के लोगों से कहा, हम सब मिलकर इस जादूगर को हरा सकते हैं। सभी लोग उसकी बात मानकर एकजुट हो गए। दुष्ट जादूगर ने अपना जादू चलाना शुरू किया, लेकिन अनन्या ने अपने गुलाब की शक्ति से उसका सामना किया। जैसे ही अनन्या ने गुलाब को जादूगर की तरफ किया, गुलाब की चमक ने जादूगर को अंधा कर दिया। सभी लोगों की एकता और अनन्या के साहस ने जादूगर को हारने पर मजबूर कर दिया। राज्य में फिर से शांति और खुशी लौट आई। राजा अर्जुन ने अनन्या को गले लगाते हुए कहा, तुमने सच में साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति दिल में होती है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यह हमारे राज्य के लोगों की एकता और प्यार का परिणाम है। उस दिन के बाद अनन्या को सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक नायिका के रूप में देखा जाने लगा। उसके गुलाब की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि अनन्या ने हर दिन किसी न किसी की मदद करना जारी रखा। और इस तरह राजकुमारी अनन्या ने अपने राज्य को हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रखा। यह थी राजकुमारी अनन्या की कहानी, जिसमें हर पल एक नया मोड़ था और अंत में एक सीख। नमस्ते, मेरा नाम मिमी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।